यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। यक्षुषा न पश्यति, जिस ब्रह्म को चक्षु के द्वारा कोई भी व्यक्ति विषय नहीं बना सकता, देख नहीं सकता, घटादि के समान उस ब्रह्म को कोई भी व्यक्ति चक्षु के द्वारा विषय नहीं बना सकता। यह चक्षुषा न पश्यति सर्व विषय प्रति प्रत्येक स्वात्म न प्रवर्तते अंतःकरणम। सकल विषयों के प्रति अप्रत्येक, ये जो कहा गया था उसी को और एक तरह से जैसा अंतःकरण से बहिष्करण भी है, बाहर वाला करण भी उसी प्रकार से। स्वयं कर्मेंद्र पहले ले चुके हैं, वाणी अंतःकरण ले लिया और अब ज्ञानेन्द्र ले रहे हैं, तीनों तरह का हो गया। तो यह चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुष पश्यति, किंतु जिससे नेत्रों को भी देखा जाता है, नेत्र भी जिसके वजह से या जिसकी प्रकाश से विषयों को देखने को समर्थ हो जाता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तुम वह प्रत्यगात्मा ब्रह्म करके समझना चाहिए। न इदम यदिदम उपासते, इसे नहीं जिसे लोग इदम रूपेण ग्रहण कर रहे हैं। न इदम यदिदम उपासते, इस स्पष्ट हो गया। सर्वम खलविदम ब्रह्म को यहाँ पर और भी स्पष्ट कर दिया इस तरह से। नेदम इदम उपासते से चक्षुषा न पश्यति, चक्षुवादि के द्वारा जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं इस जगत को, यह ब्रह्म नहीं है, कि चक्षु के द्वारा उसे ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो ये जो कहा जाता है ये सब कुछ ब्रह्म ही है, सब जो कहा जा रहा है, तो इस दृष्टिकोण से कि आप उसके अधिष्ठान तक जाइए, आप उसे मत टिको, आप उस चित्र में मत टिकिए, चित्र का अधिष्ठान तक जाइए कि चक्षु के द्वारा ग्रहण ही नहीं हो सकता। तो चक्षु के द्वारा जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, कहाँ ग्रहण कर रहा हूँ उसको, जिस अधिष्ठान में उसको ग्रहण कर रहा हूँ उस अधिष्ठान तक जाने के लिए कह दिया जाता है। शुरू में जैसे वो बोलते हैं ना, क्या है, स्थूलारुंधति न्याय, अरुंधति नक्षत्र को बताना है, यह द्वितीया की चंद्र का न्याय है। द्वितीया का चंद्र कैसे दिखाओगे, तो स्थूल जो पेड़ दिख रहा है उसको कह दिया देखो ये चंद्रमा है, कहेंगे यार पेड़ का ऐसे चंद्रमा है भाई, ये तो प्रकाश नहीं, गोल नहीं, कुछ नहीं, हमने सुना चंद्रमा तो गोल होता है और प्रकाश होता है, सौम्य होता है, शांत होता है, देखने से प्रसन्नता होती है, ये तो पेड़ है। तब कहेंगे अच्छा ये तुमको इससे तुम चंद्र का ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, इसमें चंद्रमा को तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो, थोड़ा ऊपर देखो, इस पेड़ की चोटी को देखो, इस चोटी को देखो तो क्या देखोगे, वहां भी एक शाखा दिखेगा, या कोई पत्ता दिखेगा, या फल दिखेगा। अरे वो भी ब्रह्म नहीं, वो भी चंद्रमा नहीं। फिर कहे ठीक उससे भी और ऊपर देखो, अब दिखा चंद्रमा। उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले स्थूल, स्थूल से भी भीतर सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी कारण शरीर, कारण शरीर से भी जो परे है उसका भी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म कहना होता है। तो शुरू में कहे सर्वम ब्रह्म कह दिया जाता है। इस बाद में क्या कहेंगे, सर्वस्मिन ब्रह्म, सर्व ब्रह्म नहीं किंतु सर्वस्मिन ब्रह्म कह दिया जाता है, ऐसे कह दिया जाता। तो ये सर्वस्मिन अस्ति, जो प्रत्येगात्मा है वो ब्रह्म है, शरीर आदि नहीं। इसलिए पूर्व मंत्र की व्याख्या में भाषा ने कहा ना, सर्वेशम प्रति प्रत्येगेव इति स्वात्म न प्रवर्तते अंतःकरणम यथा यत् चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोति। भाष्यकार कहते हैं जिसको चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता है, मैंने अपना विषय नहीं बना लिया जा सकता, चक्षु उस ब्रह्म को अपना विषय नहीं बना सकता है। अंतःकरण वृत्ति संयुक्त न, ये अंतःकरण वृत्ति संयुक्त है, क्यों चक्षु सीधे तो किसी का विषय बना ही नहीं देता, किसी को भी चक्षु देखता भी है तो अपने आप देख सकता है क्या, बिना अंतःकरण की सहायता का। इसलिए जोड़ दिया भाष्यकार ने, अंतःकरण वृत्ति संयुक्त न चक्षुषा न पश्यति, ऐसा जोड़ दिया तृतीयांत को तृतीयांत के साथ। अंतःकरण वृत्ति संयुक्त चक्षुषा, अंतःकरण वृत्ति से संयुक्त जो टिप्पणी 3 में कहा भी,
संयुक्त न चक्षुषा पूर्वोत्तर संबंध, चक्षुष के साथ संबंध जोड़ देना उसको। यहाँ की जो ये नहीं उसके साथ नहीं जोड़ना, आगे तृतीयांत ये ना है ना उसको उसके साथ नहीं, चक्षुषा के साथ जोड़ना चाहिए। तीसरा कॉमा होना चाहिए, अंतर्वृत्ति संयुक्त न केवल कॉमा। प्रथम पाद की व्याख्या पूरी हो गई, आप क्या है कॉमा, तब ठीक है। ये न चक्षुंशी हमारे इसमें नहीं है, ये न चक्षुंशी अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति ही पश्यति, किंतु जिसके द्वारा जिसकी सत्ता से या जिसके प्रकाश से सामर्थ्य वाला हो गया यह चक्षु की वृत्तियां, चक्षु वृत्तियां कैसी हैं? अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना। यहाँ पर देखो वृत्ति भेद भिन्ना, भेद और भिन्न दो शब्द आ गए, दोनों पर्यायवाची है। भेद को भिन्न को प्रत्यय तो अलग हुआ, भेद में भय प्रत्यय भिन्न में तब प्रत्यय, क्यों ऐसे कर दिया? तब अर्थ करेंगे अलग अलग, भेद का अर्थ अलग भिन्न का अर्थ अलग हो जाएगा। भेद माने भेद, भेद का अर्थ भेद रखेंगे, भेद का अर्थ माने भेद अनेक हो गया। अंतःकरण के वृत्ति भेद माने अंतःकरण के अनेक वृत्तियों के द्वारा, भिन्ना में सम उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा। संभिन्ना, संभिन्ना माने मिश्रता युक्ता, भिन्ना संभिन्ना, इसलिए 4 नंबर टिप्पणी देखो, भिन्ना माने संभिन्ना संयुक्ता इत्यर्थः। नाना इति वा चक्षुर्वृत्ति ही चाक्षुवृत्ति इत्यर्थः। चक्षुवृत्ति चाक्षुषो वृत्ति, चक्षु के जो वृत्तियां हैं वे अंतगुण वृत्ति के साथ, अनंत वृत्तियों के साथ में अभेद को प्राप्त हो रहा है। संभिन्न माने सम्मिश्रता, जैसे वहां पर आया ना श्लोक में, संभिन्न शब्द का अर्थ होता है सम्मिश्रित। कहाँ आया? यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंदरम अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वपदास्पदम। स्वर्ग शब्द का व्याख्या स्वर, स्व भूर्भुआ स्व, स्व मरे स्वर्ग, और स्वर्ग शब्द वाच्य क्या होता है? तो वहां पर क्या? यन्न दुखेन संभिन्नम, संभिन्न माने सम्मिश्रम, यत जो सुख दुख से सम्मिश्रम न भवति, सम्मिश्रित नहीं है, वहां दुख मिक्सचर नहीं है। यहाँ का जितना भी सुख कैसा है? लौकिक सुख दुख से मिश्रित है, और वो सुख कैसा है? दुख से मिश्रित नहीं है। वहां पर संभिन्न शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है कि वो सम्मिश्रम, वही अर्थ यहाँ भी लेना है, बोल रहे हैं भाष्यकार का। जो भिन्न शब्द का अर्थ है संभिन्न, संभिन्न माने सम्मिश्रित। किससे सम्मिश्रित है? अंतंग वृत्ति के साथ। कौन सम्मिश्रित है? चक्षु की वृत्तियां सम्मिश्रित है। ऐसा हो करके जिसकी प्रकाश के द्वारा ये देखने की सामर्थ्य वाली हो जाती है, कौन? वृत्तियां पश्यति लोकः, इन वृत्तियों से दुनिया देखने में समर्थ हो जाती है। ये ना तृतीयांत की व्याख्या कर रहे हैं। देखो मंत्रस्थ ये ना जो तृतीयांत है पहले भी कर चुके हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं। चैतन्य आत्म ज्योतिषा, ये ना चैतन्य आत्म ज्योतिषा, चैतन्य रूपा जो प्रत्येगात्म जो ज्योति है, उस ज्योति के द्वारा प्रदीप्तवा प्रकाशित्वा सामर्थ्यवान हो गया चक्षु। तब वह चक्षु वृत्तियां अंतन वृत्तियों से मिलकर के सारा दुनिया को देखने में समर्थ हो जाता है। विषयी करोति, है ना, चैतन्यात्म ज्योतिषा चक्षुवृत्ति ही लोक विषयी करोति। पश्यति का व्याख्या हो गया विषयी करोति, अपने विषय घटपटादियों को अपने विषय बना लेता है। अर्थात घटपटादियों को ये वृत्तियां जाकर क्या कर लेती हैं? व्याप्त कर लेती हैं। इसलिए अंत में लिखते हैं व्याप्नोति। पश्यति की व्याख्या है ये सब, विषयी करोति व्याप्नोति इत्यर्थः। व्याप्नोति, ये चक्षुवृत्तियां घटपटादि विषयों को अपने विषय बना लेती हैं। इसका मतलब क्या? ये वृत्तियां घटपटादियों को व्याप्त कर लेती है। कहते हैं जब तीनों काम हो ही गया ना, क्योंकि आपने कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय तीन तो ले ही लिया। एक कर्मेंद्रिय से अन्य कर्मेंद्रिय उपलक्षित हो गया, एक ज्ञानेन्द्रिय से अन्य ज्ञानेन्द्रिय उपलक्षित हो गई।
और एक आपका जो अंतःकरण से चारों अंतःकरण जो ग्रहण कर लिया आपने जैसे है, तो फिर आगे बोलने की जरूरत क्या है? श्रोत्रेण शृणोति, प्रश्न उठेगा। तब कहेंगे भाई आवृत्ति असकृत उपदेशात, नियम क्या है? आवृत्ति असकृत उपदेशात, पहले विचार हो चुका है। श्रुति में तत्त्वमसि 9 बार बोला, एक बार बोलने से काम चल जाता, 9 बार बोलने की जरूरत क्या? बारंबार कह दिया गया है। श्रुति माँ के समान है, वह कभी थकती नहीं है। जब तक बालक के दिमाग में बात ठीक बैठेगा नहीं, तब तक बार बार बोलती है। आवृत्ति जो किया गया है वह गलत नहीं है। क्यों? असकृत ब्रह्मसूत्र ही है, आवृत्ति असकृत उपदेशात। ईशावास विचार हो चुका है चीज। और एक और बात वहां कहा था, श्रुते है जामिता नास्ति, श्रुति में आलस्य नहीं होता, बार बार बोलेगी हो, क्योंकि जानती है ये आदमी मूड है, इस अनेक प्रकार का मोह है, और ये अनर्थ ही पकड़ेगा, अर्थ को अनर्थ करते रहेगा। इसे जब तक अर्थ को अर्थ रूप में सही ग्रहण नहीं करेगा, तब तक बार बार अनेक प्रकार से अनेक शब्दों से बोलने के प्रयास करती है श्रुति। इसलिए कह रही है यश्रोत्रेण नृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिमुपासते। यत् जो ब्रह्म है उसको श्रोत्र इंद्रिय अपरिवृत्ति के द्वारा विषय नहीं कर सकती है, न श्रृणोति। पहला वाला यत् कर्मवाचक है, द्वितीय का एक वचन, बाद में जो ये न आया और तृतीय वचन नहीं, स्पष्ट आप जानते हैं। इन दोनों को ले लिया, तदेव ब्रह्म तत्प्रथमांत के द्वारा, उसी को तुम ब्रह्म करके जानो। अभी नपुंसकलिंग द्वितीय का एक वचन हो सकता है, कोई तद, जिसको चक्ष श्रोत्र पर विषय नहीं बना सकता, क्योंकि जिसके द्वारा श्रोत्र सुनने की सामर्थ्य वाला होकर इन सबको सुनता है, उसको ऐसा कर रहे, उसको ब्रह्म करके तुम जानो। जानना रूपी क्रिया का कर्मत्व ने कह दिया, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि। न इदम, इसको नहीं, यदि इदम उपासत है, जिसको इदम रूपेण हम ग्रहण करके उपासना करते, जो लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। देश काल आदि से परिच्छिन्न जो वस्तु है उसको जो लोग देवादि रूप में उपासना करते हैं उसको ब्रह्म मत समझो। सदस्य हो ना, देश काल से जो परिच्छिन्न है सारा जगत, इसको तुम ब्रह्म करके मत समझो। किंतु उसका अधिष्ठान जो है, जिसके वजह से ये सब चैतन्य वाला दिख रहा है, सामर्थ्य अनुकर व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस प्रत्येगात्मा जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है, ऐसे तुम जानो। भाष्यम यश्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवताधिष्ठितेन आकाशकार्येण मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषयी करोति लोको। कम होना चाहिए यहां पर भी, लोक हो। यत् श्रोत्रेण, श्रोत्रण की व्याख्या यत् का अर्थ ब्रह्म है सब जगह, इसलिए दोबारा बार बार नहीं बोल रहे हैं। आत्मज्योति, चैतन्य आत्मज्योति ही यत् श्रोत्रेण न शृणोति, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्रोत्र क्या चीज है? वो इंद्रिय को लेना। कौन सा इंद्रिय है वो? दिग देवता अधिष्ठितेन, दिग रूपी देवता का अधिष्ठ के द्वारा अधिष्ठित है, वो दिग देवता के द्वारा अधिष्ठित है और आकाश का कार्य है। मनोवृत्ति से संयुक्त होकर के वह श्रोत्रेंद्रिय जिस आत्मा को, ब्रह्म को विषय नहीं कर पाता है, ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, जिसके द्वारा इदम सर्वम श्रोत्र श्रुतम, जिसकी चैतन्य आत्म ज्योति की प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होकर या सामर्थ्यवान होकर के यह इंद्रिय इदम जो कुछ विदंत या गृहीत है उसको श्रवण कर रहा है। यत् प्रसिद्धम चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषयीकृतम तदेव इत्यादि पूर्वक। यत् प्रसिद्धम श्रोत्रमिदमिति श्रोत्रस्य इदमा निर्देशन स्फुटयति, श्रोत्र को ही इदम के जो निर्देश किया गया उसको स्पष्ट करने के लिए यत् प्रसिद्धम कह दिया, जो श्रोत्र दुनिया में प्रसिद्ध है। वो कैसा है? वो कहते हैं यत् इदम श्रोत्रम श्रुतम, यह जो दुनिया में सुप्रसिद्ध श्रोत्र इंद्रिय है वह ये न का व्याख्या चैतन्यात्म ज्योतिषा, चैतन्यात्म ज्योति के द्वारा विषयीकृतम, विषय कर लिया गया।
तदेव इत्यादि पूर्वात शेष शब्दों का अर्थ पूर्वत घटा लेना होगा। अर्थात जिस चैतन्य ज्योति आत्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित होकर वह श्रुतंत्र भी अपने विषयों को प्रकाशित करने में समर्थ हो जा रहा है, वह आत्मचेतन ज्योति को ही तुम भ्रम करके जानो, इसको नहीं जिसको लोग देश काल से परिच्छिन्न वस्तु को उपासना करते हैं उसे भ्रम करके मत जानो। यत् प्राणे न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदम यदिदमुपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति, या प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय को लेना कि पूरा प्रकरण इंद्रियों का चल रहा है, कर्णों का चल रहा है, इसलिए प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय लिया गया है। यत् जिस ब्रह्म को, यत् शब्द का अर्थ ब्रह्म, जिस ब्रह्म को घ्राणेन घ्राणेन्द्रियेन न प्राणिति न घ्राणनं करोति, अर्थ सूंघा नहीं जा सकता, अर्थ घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जिसको विषय नहीं कर सकता, किंतु जिस आत्म ज्योति के द्वारा, जिस चैतन्य आत्म ज्योति की वजह से, जिसके चैतन्य जिसके प्रकाश सामर्थ्य की वजह से यह प्राण या घ्राणेन्द्रिय भी प्रणीयत है और सुंगनादि रूपा कार्य करने में समर्थ होता है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उस आत्म ज्योति को ही तुम ब्रह्म करके जानो। नहीं इदम उपासते है, जिसको देश काल परिच्छिन्न इदम रूपेण ग्रहण करके उपासना करते हैं दुनिया, उस इदम को तुम ब्रह्म करके मत जानो। तदेव इत्यादि सर्वान समान बात आज क्या यद प्राणेन मैंने घ्राणेन आचार कर दिया ना, प्राणेन मैंने घ्राणेन पार्थिवेन, घ्राण इंद्रिय गया है, ये कहे पृथ्वी का कार्यभूता इंद्रिय है। पार्थिवेन घ्राणेन कहाँ रहता है ये? नासिका पुटांतर अवस्थित है ना, नासिका के पुट के भीतर में अवस्थित है। नासिका और उसके पुट मने दो छिद्र, इसके भीतर में अंदर जाकर देखोगे वहां पर बैठा हुआ है घ्राण इंद्रिय। ये सामने रहेगा तो मुश्किल काट दो, फिर सूंघेगा नहीं आदमी। कोड़ी वगैरह देखो पूरा नहीं रहता ना, यहाँ से फिर छेद ही दिखता है, क्यों का पूरा ही खत्म रहता है, गला हुआ रहता है कोड़ियों को। उनको भी सुगंध आता कि नहीं आता है? कैसे आ गया ये? जो इसलिए जो छेद जहाँ जाकर अंदर मिलते हैं, जो मिलने का केंद्र है वहां बैठा हुआ है। इसे एक बंद हो दूसरा खुला हो तो भी सुगंध आ जाएगा। इसे कहते हैं कि नासिका पुटांतरवस्थेना अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेना। यहाँ भाष्यकार जान के एक और चीज जोड़ रहे हैं, अंतःकरण वृत्ति सहित न बोल रहे थे अभी तक, अब क्या बोल दिए? अंतःकरण प्राण वृत्ति, दो जोड़ दिया, प्राण वृत्तिभ्याम सहितेना। अंतःकरण वृत्ति और प्राण वृत्ति सहितेना। ये प्राण शब्द क्या लेना? सामान्य प्राण, श्वास जो चल रहा है। क्या अंतःकरण वृत्ति हो, नासिका इंद्रिय भी न घ्राण इंद्रिय भी है, किंतु हवा के साथ प्राण के साथ गंध न जाए तो ग्रंथ कैसे ग्रहण होगा? इसलिए प्राण भी जुड़ा हो, उसमें प्राण वृत्ति भी जुड़ गया। यद्यपि प्राण वृत्ति सकल इंद्रियों में जुड़ना चाहिए, इन्हें विशेष जरूरी है। बिना प्राण का कोई इंद्रिय जिंदा रहेगा क्या? सारे इंद्रिय डेड, मर जाएंगे। जहां से प्राण शक्ति चला तो क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है, पैरालिसिस करते ना। जिस क्षेत्र का प्राण निकल जाए तो उस क्षेत्र को लकवा हो जाता है। जिस इंद्रिय से प्राण हट जाए तो क्या होगा? उस इंद्रिय का लकवा हो गया। इसलिए यद्यपि सकल इंद्रियों के साथ प्राण जुड़ा रहा है तो सकल इंद्रिय बोलना चाहिए था भाष्यकार को। हाँ, अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहित नहीं, सब जगह आना चाहिए था। यहीं पर क्यों कह रहे? कि यहाँ विशेष अनुभव होता है। जब तक श्वास नहीं लेते क्योंकि कोई सुगंध आ रहा हो, अब क्या करते हैं? लंबा लेंगे और बढ़िया लो, उसको अंदर लो, खूब लो। नहीं अच्छा लग रहा है और खराब आ रहा है तो बंद करो, भगो यहाँ से, नाक बंद करके भागेंगे आप। इसलिए कहते हैं यहाँ पर विशेष होने से भाष्यकार ने कह दिया नासिक अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन घ्राणेन्द्रियेण, ऐसा उसके साथ अन्वय होगा। यह न प्राणिति गंधवद न विषयी करोति, जिसको ग्रहण यत माने जिस ब्रह्म को न ग्रहण प्राणिति, जिस ब्रह्म को गंध के समान, गंधवत
जैसे गंध को ग्रहण किया जाता है वैसे गंध के समान न विषयी करोति, विषय नहीं कर पाता है। किंतु उल्टा क्या है, ये न चैतन्यात्म ज्योतिषा, जिस चैतन्यात्म ज्योति के द्वारा अवभाष्यत्वेन, उसके द्वारा प्रकाश रूपेण स्व विषय प्रति प्राण प्रतीयते प्रणीयते, जो घ्राणेन्द्रिय अपने विषय के प्रति और घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्वा करता है, प्रवर्तते प्राप्यते करता, टिप्पण का प्राप्यते कहते तदेव इत्यादि सर्वम समानम, शेष अर्थ वही है, उसी को तुम ब्रह्म करके जानो, उसको ही तुम ब्रह्म करके जानो, अन्य अनात्माओं को ब्रह्म करके मत जानो। जैसे ये इदम तया उपासते, जिसको देश काल आदि से परिच्छिन्न वस्तुओं को, इदम रूपा वस्तुओं को जो लोग उपासना करते हैं, अनुभव करते हैं, विषयत्व ग्रहण करते हैं, उसको उस इदम को ब्रह्म करके तुम मत जानो। इस प्रकार से ज्ञानोपनिषद के पदभाष्य पद खंड के प्रथम खंड के ऊपर पूरा होता है। अथ द्वितीय खंड, द्वितीय खंड आरंभ हो रहा है। इस तरह से ब्रह्मोपदेश गुरु का द्वारा, आचार्य के द्वारा शिष्य को पूरा हो गया, दे दिया। उसके बाद शिष्य का चेहरा देख रहे हैं गुरु और आचार्य, और समझ रहे हैं कि ये सोच रहा है मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञान मुझे मिल गया, मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, मैं बहुत बढ़िया ढंग से ब्रह्म को जान लिया हूं, ऐसा वह सोचने लगा। तो गुरु इसको समझ गए, ये गड़बड़ कर रहा, ये जिसको अभिग्रह समझ रहा है सुष्टु ज्ञातम मया सुवेद, ये तो सुवेद वहां कहा जाता है जब विशेषण के साथ किसी से ग्रहण करेंगे आप ना, उसको सुष्टु वेद। ये तो सविशेष ब्रह्म तो है नहीं, निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें कैसे सुष्टु वेद ग्रहण कर ले, सुवेद ग्रहण करेगा? यही गड़बड़ हो जाता है ना। हम लोग जब इस जगत को ब्रह्म करेंगे तो क्या होगा, विशिष्ट को ब्रह्म ग्रहण कर लिया, सामान्य इस विशिष्ट का अधिष्ठान सामान्य को ब्रह्म रूप में ग्रहण करना है। कल भी हम समझा रहे थे, घटाकाश और आकाश में अंतर है, विशिष्ट और सामान्य में अंतर है, अंतकरणावचिन चेतन और चैतन्य में अंतर है। हम विशिष्ट को ग्रहण कर लेते आसानी से, लेकिन उस विशिष्ट का अधिष्ठान सामान्य है, उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। वो जो ग्रहण करना ही वास्तविक वेदांत है। जैसे गंगा है तो गंगा, मैं तो गंगा है, लेकिन जब मलिन पानी आ जाए तो आप लोग क्या कहते हैं, गंगा को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। कहाँ बिगाड़ दिया, गंगा तो गंगा है। यदि विशिष्ट और सामान्य में कोई भेद नहीं है तो मलयुक्त पानी आवे इस नदी में तो शुद्ध बहता रहे तो फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना। इसका मतलब विशिष्ट और सामान्य में भेद है। यद्यपि उस विशिष्ट काल में भी गंगा तो गंगा ही है, बात सच है, लेकिन मलयुक्त उस जल को आप गंगा दृष्टि से देख नहीं पाते। उस मलयुक्त गंगा में भी मल रहित गंगा देखने की सामर्थ्य आ जाए, वही वास्तविक ज्ञानी है। इस तरह से अंतःकरणावचिन चैतन्य काल में भी चैतन्य मात्र ग्रहण कर लिया, वो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी। सर इदम आवचिन चेतन घटावचिन चैतन्य, इदम को ब्रह्म कह देते हैं, तो इदम को ब्रह्म करने का मतलब क्या? वास्तव में इदम आवचिन चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए इदम का दृष्टि को हटा करके, इदम में दृष्टि को हटा करके इदम आवचिन चैतन्य जो इदम का अधिष्ठान भूता चैतन्य है, उसमें दृष्टि करो, वो वास्तविक ब्रह्म है। ये कैसे समझ में आएगा लड़के को, शिष्य को? तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा निखंडन न्याय से चेड़े को बोलते हैं, तुम यदि मानते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया है तो समझना तुमने कुछ नहीं जाना या थोड़ा ही जाना है। सर्वम ब्रह्म जाना ये थोड़ा जाना, सर्वम ब्रह्म जानना थोड़ा जानना है। सर्वाधिष्ठानम ब्रह्म जानना वो थोड़ा और अधिक जान लिया, और सर्वकल्पिताधिष्ठानम ब्रह्म जानना थोड़ा और अच्छा जाना, सब बैठ रहे हो। क्यों? सर्व को कल्पित मान लिया आपने, ये अच्छा हो गया।
उसका अधिष्ठान ब्रह्म कर रहे हो। भूतल घटवत भूतलम जैसे नहीं मान रहे हो। पहला पक्ष क्या है, घटवत भूतलम जैसे, घट भी सत्य भूतल भी सत्य, दोनों सत्य हो जाता है, वो नहीं। आगे आपने कहा नहीं, इसे सर्वम मिथ्या कल्पितम तदिष्ठानम ब्रह्म, एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए आप। उससे आगे कहा सर्वम नास्ति एव ब्रह्मैव भवति, वो सर्वोत्कृष्ट। इस चीज को समझाने के लिए सर्वम कल्पितम ब्रह्म को देखा था, विस्तार है ग्रहण करने का। उसी को समझा रहे हैं चेड़े को, भाई तुम विशिष्ट को ब्रह्म समझ गया, गलत कर गया तुम। तो सीधे नहीं कह सकते तुम गलत समझो। यदि मन्यसे स्वेदेति दहरमेवापि नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यदि मन्य से सुवेद इति, यदि मानते हो, कदाचित तेरे दिमाग में हो रहा है कि मैं इस ब्रह्म को भली प्रकार अच्छी प्रकार से सकल विशेषणों से विशिष्ट होकर के मैंने जो ग्रहण कर लिया, जान लिया हूं, तो धर्म एवापि नूनम, नूनम मने निश्चितम, निश्चित रूप से तुम उस ब्रह्म को धर्मेव अल्पमेव, कई पाठ है दभ्रम करके, धर्म को दभ्रम को पाठ है कि अल्पम एव त्वया ज्ञातम भवति, तुमने उस ब्रह्म को थोड़ा ही जाना है। एव अपि निश्चितम, नूनम ने निश्चितम, निश्चित रूपेण दहरमेव अल्पमेव त्वया ज्ञातम। इसलिए तम ब्रह्मणो रूपम वेत्था, इस ब्रह्म का जो रूप, कौन सा रूप, यदस्य मनुष्येषु ब्रह्मणः, जो मनुष्यों में विद्यमान जो ब्रह्म का रूप है उसको तुम पकड़ रहे हो ना, और जो देवताओं में विद्यमान ब्रह्म का रूप है उसको तुम पकड़ रहे, तो विशिष्ट को पकड़ लिया। सर्वाष्टम को कहां ग्रहण किया तुमने, यदस्य रूपम यदस्य ब्रह्मणो रूपम त्वं वेत्ता, और यदस्य देवेषु त्वं वेत्ता। सब पहले में देवेषु कहने से क्या कहना, मनुष्येषु पहले पहले, यदस्य ब्रह्मणो मनुष्येषु रूपम त्वं वेत्ता, एवमेव यदस्य देवेषु ब्रह्मणो रूपम त्वं वेत्ता अथनु मीमांसमेव ते। इसलिए निश्चित रूपणा तुमको इस पुनर्विचार अच्छी तरह से करना पड़ेगा। दोबारा विचार कर लो, मनुष्यों में ही ब्रह्म नहीं होता, देवताओं में ही ब्रह्म है, समझ समझो। अर्थात मनुष्यों का अधिष्ठानी ब्रह्म नहीं है, देवताओं का अधिष्ठानी ब्रह्म नहीं है, इसके अलावा और भी ब्रह्म है। तुमने जो जाना है वो थोड़ा ही जाना, इसलिए विचार करो। मीमांस्यमेव ते मने त्वया मीमांस्यमेव, तुम्हारे द्वारा इसका पुनर् अच्छी तरह से मेरे उपदेशों को दोबारा बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, मनन करो, निध्यासन करो। तब कहता है ठीक है महाराज, आपका संकेत में समझ गया। तो चला गया चेला, एकांत में बैठ गया, सारे मंत्र जो उपदेश दिया गया तो उसका अच्छी तरह से मनन करने लगा, विचार किया। ये जब उपलक्षण है सकल विषयों के प्रति, सकल इंद्रियों का विषयों के प्रति, तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। अतएव केवल आदिदैविक और आध्यात्मिक भी नहीं, किंतु आदि भौतिक अधिष्ठानों में, आदि यज्ञ अधिलोक अधिवेद सर्वाधिष्ठानों का भी अधिष्ठान भूता तत्व वह ब्रह्म है, ये वो जानता। और इन सकल जो इदम है, इन इदमों में विशिष्ट रूप में जो देख रहा था चैतन्य, वो हट गया। ये समस्या क्या होता है, हम एक बार कई बार बता चुका हूं। इसलिए एक व्यक्ति ने एक ऐसा चित्र बनाया ओंकारेश्वर में, शायद अभी भी होगा, वो रेखा चित्र है, वो रंग भरा नहीं है, रंग भरा नहीं है, लाइन्स, लाइन डायग्राम, स्केच बना दिया। पेड़ देखने से आपको फिर भी दिखेगा, देखने से पता लगता पेड़ है, गाय है, इधर जो है
आदमी एक है, उधर एक ऋषि, इधर एक ऋषि खड़े हैं, सब दिखाई देगा, कुत्ता है वगैरह वगैरह दिखता है। वहां नीचे लिख दिया जो व्यक्ति इसमें कामधेनु गाय को पहचान ले वो ज्ञानी है। वो वास्तव में है क्या, सब चित्रों को छोड़ दो ना, जो खाली भाग है वो गाय के आकार है, कोई कामधेनु गाय। ऐसा उसने रेखा चित्र बना दिया, जो हम जिसको चित्र समझ रहा हूं और जिसको हम खाली समझ रहे हैं बीच में, वास्तव जो खाली वो भी चित्र है, वहीं पर वो है काम। और इसी तरह से टीवी वगैरह में भी क्या हम करते हैं, चित्र आ रहे हैं, जब चित्र चल रहा है उसे जो सामान्य जो चित्रों के बीच में खाली है वहां स्क्रीन है ना, लेकिन हमको स्क्रीन नहीं दिखता, हम चित्रों में लग जाते हैं। वो आ रहा है, ये जा रहा है, बोल रहा है, वो सुन रहा है, ये चल रहा है, वो चित्र में भिड़ गए हम। और जो चित्र में लग गए तो चित्र के बीच के जो खाली क्षेत्र है उसको हम ग्रहण करते हैं। वो खाली ही चित्रों का भी अधिष्ठान है। ये चित्रों के बीच में खाली है, वही चित्रों के पीछे भी है। ये जो खाली ग्रहण कर लेंगे तो चित्रों के पीछे का भी ग्रहण हो ही जाएगा, लेकिन वो हम जाते नहीं उधर। इसको आगे और स्पष्ट करेंगे, प्रतिबोध विदिता मतम मंत्र से। इसे उसको कह दिया तुम विचार करो, तुम विशिष्ट को ग्रहण कर रहे हो, इसका सामान्य रूप ग्रहण करो। तो कहते ठीक है, चला गया, मनन किया, निध्यासन किया और आकर गुरु को कहता है मन्ये विदितम। अब नहीं कहा सुविदितम, सुवेदा नहीं है, मन्ये विदितम, जान लिया हूं, बस मानता हूं कि मैं जान लिया। एवं हेयोपाधि विपरीत तम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायितः शिष्यो अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेद अहम माम इति गृह्णीयात् इति आशंक्य आचार्य शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि त्याह वेद स्वरूपत्य ब्रह्मणो माभूत विषयत्व। क्योंकि वेदिता का स्वरूप यदि है ब्रह्म, वह विषय कभी होता नहीं है, लेकिन स्वरूप होने कोई प्रमाण नहीं है। अतिरिक्त को विषय कहोगे फिर वो ब्रह्म नहीं हो सकता। इति आशंक्य, ये आशंका करते हुए उपस्थित करने के लिए आरंभ किया है। एवं हे और उपाधि से विपरीत है ये आत्मा। हेयोपाधि विपरीत आत्मा ब्रह्म इति त्वं प्रत्यायिता। तुमको मैंने हेय रूपादि से विपरीत वस्तु को आत्मा ब्रह्म ऐसे बोध कराया है। शिष्यो प्रत्यायिता शिष्य अहमेव ब्रह्म इति, किंतु उल्टा क्या कर दिया शिष्य ने, अहम एव ब्रह्म पकड़ लिया, गड़बड़ कर दिया है? अपना जो विशिष्ट स्वरूप है, अपना अंतःकरण चेतन जो विशिष्ट है उसको ग्रहण कर लिया। विशिष्ट तो देखता है ना, विशिष्ट ही देखता है। जब दृष्टित्व श्रोतित्व मंत्रत्व क्या है, विशिष्ट में है ना। इसलिए उसने कहा ये न चक्षुषी पश्यति, आपने कहा है, इसका मतलब है तो मैं विशिष्ट जो चक्षुओं को देख रहा हूं, चक्षु के द्वारा विषयों को देखता हूं, वो मैं विशिष्ट जो आत्मा वही ब्रह्म से पकड़ लिया। जैसे कल विचार हो रहा था, उस विचार में एक बात आ गई थी, मैं स्वप्न बन गया हूं कह रहे थे, है ना आप। तो मैं स्वप्न हो गया मतलब हम मैं कौन, शुद्ध नहीं, विशिष्ट होगा ना। विशिष्ट ही स्वप्न का दृष्टा है, स्वप्न रूप धारण किया है। विशिष्ट कौन है, वो अविद्यावचन चैतन्य, वो देख रहा है। अविद्या विशिष्ट जो चैतन्य, अविद्यावचन चैतन्य जो है, वह अपनी अविद्या को लेकर सारे कार्य को बना लिया और उसको देख रहा है। इसे मई हो गया हूं, मई देख रहा हूं, ये जो कहा जा रहा है तात्पर्य क्या है, शुद्ध ब्रह्म नहीं, विशिष्ट है। और विशिष्ट को ब्रह्म ग्रहण करोगे ये भ्रांति है। इसलिए कहते कि देखो कि वो जो तुम कह रहे हो शिष्य बुद्धि, तो शिष्य अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेद अहम माम इति गृह्णीयात्, सुष्ठु वेद हम इति माम गृह्णीयात्, मेरे उपदेशों को वो ऐसे ग्रहण कर लिया है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका कर ली। कौन, गुरु ने अपने मन में ये आशंका कर लिया, लगता है कि जो मेरा चेला है मेरे उपदेशों को उल्टा ग्रहण कर लिया और विशिष्ट को
सुष्ठु वेद हम इति माम गृहणीया, ऐसा हो ना, माम इति है ना, उस गीत को पहले लेना। अहमेव ब्रह्म इति सुष्ठु वेद हम इति माम गृहणीयात इत्याशंक्य, ऐसा वह शिष्य मेरे उपदेशों को उल्टा ग्रहण कर लिया। जिस शिष्य को मैंने क्या उपदेश दिया था, हे उपादेश प्रीत आत्मा ब्रह्म है, ऐसे मैंने उसको बोध कराया, लेकिन वह शिष्य अपने आप का विशिष्ट रूप को ब्रह्म रूपेण सुष्टु वेद अहम ऐसा जो ग्रहण कर रहा है, ऐसे विपरीत मेरे उपदेश ग्रहण न करे, इसलिए उसके मन में आशंका हुआ कि विपरीत ग्रहण कर रहा है। तो आचार्य शिष्य बुद्धि विचारणार्थम, इसलिए आचार्य शिष्य बुद्धि को अच्छी तरह से खंगाल के देखना चाहते हैं, ये ठीक ग्रहण किया कि नहीं ग्रहण किया। कई बार ऐसे पढ़ाते पढ़ाते हम क्या बोल देते हैं, जान के उल्टा बोल देता हूँ, देखता हूँ ये चूज पकड़ रहे हैं कि हूँ कर रहे हैं। अगर मैं कई बार देखता हूँ आप तो हूँ करते ही रह जाते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं ऐसा, और कई बार आप लोग नहीं 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 बोल देते हो, आप लोग भी जगह रहते इसका मतलब उस समय में नहीं। बोलना पड़ता है, देखना है कि भाई ये शिष्य ठीक ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहे विद्यार्थी। कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे पंजाबी बोलने लगता है ना, कुछ हाँ सत्य वचन महाराज, आप कुछ ही बोले गधे घोड़ा है बोलो सत्य वचन महाराज, अरे भाई गधे को घोड़ा कह रहा तो सत्य वचन कैसे कह रहे हो? हाँ गुरु महाराज बोल दिया ना, इसलिए वो सत्य वचन। कुछ भी बोलो आप, वो एक ही कहेंगे सत्य वचन महाराज। इतनी श्रद्धा है उनके अंदर, अंधश्रद्धा। वहां के महात्मा लोग भी आएंगे ना, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। वहां जो रहने लगे हैं महात्मा, जो वहां का हवा पानी खा गए, उनकी भी दिमाग ऐसे ही हो जाता है। वो भी यहाँ कर आते हैं तो ये सत्यवचन महाराज बोलने लग जाते हैं। अरे भाई हम क्या करें, तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं तो क्या करता है। इस तरह से गुरु भी शिष्य के बुद्धि को विचालनार्थम यदि